नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ड्यूटी पर जान गंवाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार को मिलेंगे 50 लाख रुपए। ओडिशा सरकार का बड़ा ऐलान। बता दें कि ओडिशा सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स के परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सीएम नवीन पटनायक ने ऐसे लोगों के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि अगर ड्यूटी करते हुए कोई भी कोविड वॉरियर्स अपनी जान गंवाता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ओडिशा सरकार ने 24 मई से 31 अगस्त तक आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित 3 महीने के कोविड-19 को लेकर डोर टू डोर कराए जाने वाले सर्वेक्षण के विवरण की जानकारी देते हुए ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने पिछले साल भी कोरोना की पहली लहर में स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पुलिस कर्मियों के संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों के परिवार को वित्तीय मदद के तौर पर 50 लाख रुपए दिए थे। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। विद्यार्थियों के लिए गुजरात सरकार ने बता दें कि गुजरात में कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने का दावा करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जुलाई में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने इस बारे में जानकारी दी। चुडासमा ने आज कहा कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मौजूदा प्रणाली के अनुसार 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान और सामान्य धाराओं की परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी। साइंस स्ट्रीम के भाग 1 में, भाग 2 में ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर और वर्णनात्मक लेखन होगा। पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग केस को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को झटका। बता दें कि नारदा स्टिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें फरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी को हाउस अरेस्ट में भेजने का आदेश दिया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है, ऐसे में हम इसमें दखल नहीं देंगे। सभी पक्ष वहीं अपनी बात रखें। जिसके बाद सीबीआई ने अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि विशेष पीठ लिबर्टी की रक्षा के लिए नियुक्त की जाती है। ये पहली बार है कि स्वतंत्रता को छीनने का विशेष पीठ ने किया है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये आदेश कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो सीबीआई दफ्तर के बाहर जमा हो गई, मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गई। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को दूसरी जगह ट्रांसफर की मांग की। उन्होंने कहा कि इतना गंभीर मामला है कि इसे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। पीएम केयर्स फंड के तहत सप्लाई किए गए खराब वेंटिलेटर्स पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, लगाई फटकार। बता दें, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच सरकार ने पीएम केयर्स के फंड से कुछ वेंटिलेटर खरीदे, उन्हें अलग अलग राज्यों को सप्लाई कर दिया। लेकिन कई जगहों पर डॉक्टरों ने वेंटिलेटर के खराब होने की शिकायत की और इसे मरीजों की जान बचाने के लिए नाकाफी बताया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी ऐसा ही मामला सामने आया जो कोर्ट पहुंच गया। अब इन खराब वेंटिलेटर्स को लेकर बॉम्बे कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इससे मरीज की जान खतरे में जा सकती थी। इस मामले पर केंद्र सरकार से कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यह मामला बहुत गंभीर है। कोर्ट ने कहा है कि वेंटिलेटर जीवन रक्षक उपकरण है और अगर ये ठीक से काम न करे तो मरीज की जान खतरे में जा सकती है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर एक खबर निकल के आ रही है जिसमें सीएम ममता बनर्जी ने किया कंट्रोल सेंटर का दौरा, 38 ट्रेनें रद्द। बता दें कि चक्रवाती तूफान यास ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस वक्त ओडिशा में पारादीप में तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वीय तटीय इलाकों में दस्तक देगा। इसी बीच पूर्वोत्तर रेलवे ने लंबी दूरी की दक्षिण और कोलकाता जाने वाली 38 यात्री ट्रेनों को 29 मई तक रद्द कर दिया है। वो यात्रियों के पैसे लौटाने के लिए भी तैयार है। आईजी कोस्ट गार्ड का कहना है कि यास चक्रवात के लिए हमारी तैयारियां इतनी ज्यादा है कि किसी इंसान की मृत्यु नहीं होगी। फिलहाल ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।
क्या भारत में सचमुच प्रतिबंध होने जा रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम? आखिर क्या है सच्चाई? बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भारत में बैन किया जा सकता है यदि वे नए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को स्वीकार करने की समय सीमा 26 मई को समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सहित किसी भी प्लेटफॉर्म ने नए नियमों को फॉलो नहीं किया है। ट्विटर का भारतीय वर्जन कू एकमात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने 26 मई की समय सीमा से पहले नए गाइडलाइन का अनुपालन किया है। फरवरी 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्मों को 3 महीने का समय दिया था और अब आज अंतिम दिन है। टूल किट मामले में अब राहुल गांधी की भी एंट्री। सरकार पर निशाना साधते हुए बोले, सत्य डरता नहीं। बता दें कि कथित टूल किट मामले में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के गुरुग्राम स्थित ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंचने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना बोला और कहा कि सत्य डरता नहीं है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर ये बात कही। राहुल गांधी ने ट्वीट में हैशटैग टूल किट का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के लाडोसराय स्थित ट्विटर इंडिया के ऑफिस भी पहुंची थी। दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ट्विटर के ऑफिस पर छापा डालने गए पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड टूल किट के संबंध में शिकायत को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा गया था और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से स्पष्टीकरण मांगा गया था। आपको बता दें कि बीते सप्ताह ट्विटर ने कथित टूल किट से संबंधित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताया। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने एक टूल किट बनाकर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को इंडिया वेरिएंट या मोदी वेरिएंट बताया। पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस ने इन आरोपों को नकार दिया और कहा था कि बीजेपी उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी टूल किट का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया था। इनमें संबित पात्रा, जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम शामिल था। पहलवान सुशील कुमार को नॉर्दर्न रेलवे ने नौकरी से किया सस्पेंड। हत्या के मामले में हुई है गिरफ्तारी। बता दें कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को रेलवे ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मंगलवार को नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। दीपक कुमार ने बताया कि सुशील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच चल रही है, इस वजह से उन्हें नौकरी से निलंबित किया जाता है। आपको बता दें कि सुशील कुमार को नॉर्दर्न रेलवे में कमर्शियल मैनेजर के पद पर नौकरी मिली थी और फिलहाल वो छात्रसाल स्टेडियम में एसओडी के पद पर तैनात थे। आपको बता दें कि नॉर्दर्न रेलवे बोर्ड को दिल्ली सरकार से रविवार को मामले की पूरी रिपोर्ट मिली थी, तभी से यह माना जा रहा था कि उनको कभी भी बोर्ड की तरफ से सस्पेंड किया जा सकता है। बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर सुशील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होती है तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, कई जिलों में होम आइसोलेशन खत्म। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। इसी बीच ब्लैक फंगस ने भी सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिनकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। यानी महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य में लगातार म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 90 लोगों ने इससे ग्रसित होकर दम तोड़ दिया है। रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड के सीएम को लिखा पत्र, कहा सख्त कार्रवाई हो। बता दें कि कोरोना काल में एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल और डॉक्टरों की अकाल मौतों पर विवादित टिप्पणी करने वाले योग गुरु रामदेव के खिलाफ सोशल साइट्स पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को भी खुली चुनौती दी, जिसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तराखंड ब्रांच के पत्र में रामदेव के एलोपैथिक चिकित्सा पेशे और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर आपत्ति जताई गई। पत्र में कहा गया कि महामारी वाले संकट के इस दौर में रामदेव ने डॉक्टरों के कर्तव्य को धत्ता बताते हुए उनका मजाक उड़ाया। रामदेव ने जो किया उसके लिए उन पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। यह पत्र सीधे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को लिखा गया है। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 48,342 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी की कीमत 71,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है।
बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी रहेगी। इस सप्ताह दिल्ली का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मंगलवार को लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही देश के कई विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी शुरू होने वाली है। लगभग एक हफ्ते के बाद चक्रवात ताकते और एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में भारी बारिश हुई थी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।